किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। यानी जब किसी अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उपचयन कहा जाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया के समय जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को उपचयन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होता है। देखिए दोस्तों, यह क्लास 10th की केमिस्ट्री पार्ट 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और इसके मतलब क्लास 10th के सभी ऑब्जेक्टिव को मतलब प्लेलिस्ट में डाला गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी ऑब्जेक्टिव को देखें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, ठीक, संस्कृत, हिंदी। अब देखते हैं हम इस क्लास 10th केमिस्ट्री के दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ है कि 2 हाइड्रोजन के अणु है और ऑक्सीजन है, इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो 2 को जल का अणु का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यह जो है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर रहे हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहा जाता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उस समय यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अपचयन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं और ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। ठीक, अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। तो इसकी रासायनिक सूत्र पूछ रहा है तो CaCO3, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। अब देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो तत्व एक्स का नाम बताइए। कह रहा है जो एक तत्व है जिसको एक्स हम मान ले रहे हैं और यदि उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो तत्व क्या है, तो कॉपर है। तत्व क्या है, कॉपर है। यानी कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए अब देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को यदि एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन मतलब जल बना लेता है, कॉपर और जल बना लेता है। तो कह रहा है कि किसका उपचयन होता है। यानी इसमें जो बताना है कि किसका उपचयन होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कॉपर ऑक्साइड का उपचयन होता है। इसमें कॉपर ऑक्साइड का उपचयन होता है। यानी उपचयन का मतलब हो रहा है कि देखिए जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसी को उपचयन कहते हैं। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है तो यहाँ पर कॉपर का निर्माण हुआ है। ठीक, तो इसीलिए कह रहा है किसका उपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। ठीक, यदि पूछता किसका अपचयन हो रहा है, ठीक, किसका अपचयन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। यदि पूछता किसका उपचयन हो रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ठीक, तो हमारा सिंपली आंसर ये हो जाएगा कि इसका अपचयन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को
यदि अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो कह रहा है जो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ऊपर जो रासायनिक अभिक्रिया दिया है वो कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए ऊपर जो अभिक्रिया दिया हुआ है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए जो सोडियम है वो बेरियम को मतलब कि क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और क्लोरीन के साथ चला जा रहा है। और जो बेरियम है यानी यह कह सकते हैं जो सोडियम को विस्थापित कर दे रहा है और सल्फेट के साथ चला जा रहा है। तो इसलिए यह सोडियम, देखिए यह सोडियम जो है यह तो यह सोडियम, देखिए यह सोडियम जो है यह बेरियम को विस्थापित करके और सोडियम क्लोराइड बना ले रहा है। यार यह भी कह सकते हैं यह बेरियम जो है सोडियम को विस्थापित करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा 9 का सी नंबर हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं 10 नंबर कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी मैग्नीशियम फीता को जलाने पर जो लौह उत्पन्न होता है वो कैसा दिखाई देता है, तो चमकीली उजला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, चमकीली उजला दिखाई देता है। नीचे दी गई प्रतिक्रिया किस प्रकार की है, यानी यह प्रतिक्रिया दिया गया है, यह आपको बताना है कि कैसी प्रतिक्रिया है। तो देखिए दिया है जिंक, और जिंक के बाद दिया है कॉपर सल्फेट। ठीक, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक क्या करता है, यानी यह जो जिंक है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर इधर विस्थापित हो गया है और जिंक सल्फेट बना लेता है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो सिंपली हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी नीचे दिया है जिंक ऑक्साइड, क्या दिया है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, उसके बाद देख रहे हैं कि जिंक अलग हो जा रहा है और कार्बन और ऑक्साइड अलग हो मतलब बना ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर के पूछ रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। देखिए लिखा है कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है तो यह सही है, क्योंकि देखिए उपचयित का मतलब होता है कि किसी में ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तभी कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है ये कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। उसके बाद लिखा है जो जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए जिंक ऑक्साइड जो है उपचयित नहीं हो रहा है। उपचयित का मतलब है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सी नंबर कह रहा है कि कार्बन अपचयित हो रहा है। देखिए अपचयित होने का मतलब होता है कि उसमें या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो कार्बन अपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए डी नंबर है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहा है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहे हैं। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित नहीं हो रही, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इसलिए हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाता है। ठीक, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, साग सब्जी का डिकम्पोज बनकर। और श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखते हैं कि उपचयन वह प्रतिक्रिया है जिसमें होता है, यानी उपचयन में क्या होता है। बार बार उपचयन ऊपर भी आ रहा था। तो देखिए उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा इनमें सभी, यानी उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
गैस बनता है। तो कह रहे हैं किस प्रकार की समीकरण है, यानी यह जो दिया है वह किस प्रकार की समीकरण। तो देखिए यह कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक साथ था, एक साथ, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। देखिए 17 नंबर देखते हैं कि अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन होता है तो कॉपर अलग हो जाता है, जल बन जाता है। तो कह रहे यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है यह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और जल बना रहा है, यानी कॉपर अलग हो जा रहा है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए 18 नंबर कह रहा है समीकरण दो गो कॉपर का, यानी दो गो कॉपर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कराने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी दो गो अणु कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, तो देखिए यह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे लिखा है जो निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। देखिए ऑक्सीकारक कहने का मतलब होता है कि वह ऑक्सीकारक को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक को इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो एजेंट जो होते हैं वह उसके विपरीत वाले में, यानी यह क्या करते हैं, उपचयन में सहायता प्रदान कराएंगे या अपचयन में। तो यह जो होते हैं यह उपचयन में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी यह ऑक्सीजन जो है यह उपचयन होने में सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी देखिए जो सोना होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी गोल्ड जो होता है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। यानी जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, देखिए लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कह रहा है कि PbNO3 और इसका होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस को यदि गर्म करते हैं तो क्या उत्पाद मिलता है। तो सिंपली आंसर नंबर डी हो जाता है, NO2 और O2 मिलता है, NO2 और O2 मिलता है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को, यानी PbNO3 होल ट्वाइस को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं जो है वो क्या है। तो देखिए यह जो धुआं है वो सिंपली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। यह जो धुआं है कैसा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। यदि लेड नाइट्रेट को लेकर एक प्रखनली में गर्म करते हैं तो भूरे रंग का जो धुआं निकलता है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए ध्यान से देखिए, असत्य पूछा है। तो देखिए असत्य पूछा है तो लिखा है जो शीशा उपचयित हो रहा है, यानी कह रहा है कि जो शीशा है, यानी यह जो शीशा है ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। यह शीशा जो है उपचयित हो रहा है। तो देखिए यह गलत है। क्या है, गलत है, यानी शीशा उपचयित नहीं हो रहा है। उपचयित होने का मतलब ही होता है कि उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकलना। तो यहाँ पर देखिए PbO उपचयित हो रहा है, Pb उपचयित नहीं हो रहा है। यहाँ पर Pb उपचयित हो रहा है, यानी शीशा उपचयित हो रहा है, तो ये गलत है। 2 नंबर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी इसके बारे में कह रहा है जी यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। नहीं, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहे हैं, तो यह भी गलत है। 3 नंबर है कार्बन उपचयित हो रहा है।
देखिए यह सही है कि कह रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो यह बात सही है। अब कह रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कह रहा है कि लेड ऑक्साइड जो है, यानी यह जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो यह सही है कि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो लेड बन रहा है। ठीक, तो हमारा देखिए गलत पूछ रहा है, कौन असत्य है, तो एक और दो असत्य है। तो हमारा सिंपली देखते हैं कि यहाँ पर एक और दो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कौन असत्य है, तो एक और दो असत्य है। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 प्लस Al2Al, यानी एल्युमिनियम के दो गो अणु है, उसको अभिक्रिया कराने पर Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। ठीक, तो अब कह रहा है यह किस प्रकार के, नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए नीचे दी गई जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर दे रहा है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पर देखते हैं कि आयरन अलग हो जाते हैं, तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बाहर निकलता है, यानी कह रहा है कि लौह चूर्ण पर कह रहा है, यानी आयरन हो गया लौह। ठीक, अब इस पर कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने पर, सॉरी, ठीक, देखिए Fe प्लस HCl दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, ये जो आयरन है यह क्लोरीन के साथ चला जाता है और यह हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये दो अणु इसका लिए रहते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और FeCl यानी आयरन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तब उस अभिक्रिया को कहते हैं, यानी बेरियम क्लोराइड को, यानी बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए उस अभिक्रिया को जो है अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। 27 नंबर है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है। तो देखिए पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। क्या है, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। ठीक, अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन को कराया जा रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड और आयोडाइड मिल रहा है, तो कह रहा है से हमें पता चलता है कि, अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आयोडीन एक क्रियाशील पदार्थ है। बी नंबर कह रहा है कि आयोडीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील है। सी नंबर कह रहा है कि आयोडीन का अवकरण हो रहा है, हो जाता है। और डी कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सिंपली हमारा आंसर जो है सी नंबर सही होगा कि आयोडीन का अवकरण हो रहा है। अभिक्रिया जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, जल लिक्विड है, कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड बनता है और ऊष्मा बाहर निकलते हैं। तो कह रहा है के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी इसके लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसके लिए हमारा जो है संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों ही कथन सही है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, यह अलग अलग थे, यह एक में हो गए तो संयोजन भी हो रहा है, और ऊष्मा इधर बाहर निकल रहा है तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो अब कह रहा है अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 मिलकर HCl बना रहा है और
सल्फर अलग निकल रहा है। तो कह रहा है में से कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकारक, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, यानी कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, यही आपसे पूछ रहे हैं। ऑक्सीकारक को इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन जो है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन जो है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और जिसका अपचयन हो रहा है तो अपचयन कौन कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएगा, और उपचयन कौन कराता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कराता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म में प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन होना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर AGBR जो है यह फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AGBR जो है सॉरी AGBR जो है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। देखिए जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन है उसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिक्रिया के साथ साथ क्या मिल रहा है, प्रतिफल के साथ साथ क्या मिल रहा है, ऊष्मा भी मिल रहा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कौन है, यानी कह रहा है जी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है अवकरण भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखिए यह जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जल बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक भी हो गया, अब ऑक्सीकरण भी हो गया। अब देखते हैं जो कॉपर है इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है उसको अवकरण कहते हैं। तो देखिए यही ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये जो सोडियम है यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहे हैं और सोडियम क्लोराइड बना ले रहे हैं, और ये हाइड्रोजन OH के साथ जाकर जल बना ले रहे हैं। यदि विस्थापन अभिक्रिया हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर कैल्शियम क्लोराइड और जल बना ले रहे हैं। तो देखिए यह जो कैल्शियम है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करते यहाँ चला जा रहा है, तो यह भी विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि देखिए यह हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना रहा है, तो हाइड्रोजन से जब जल मिला है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण होता है। तो सिंपली हमारा सी नंबर सही हो जाता है। अब देखते हैं 35 नंबर। मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। इस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कह रहा है कि जब एक हम मैग्नीशियम के फीता को लेते हैं या मैग्नीशियम को जलाते हैं और नाइट्रोजन गैस से भरे हुए पात्र में ले जाते हैं, तो फीता अब जल ही रहा है, भूत नहीं रहा है, तो एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। तो उसी यौगिक का रासायनिक सूत्र बताना है। तो Mg3N2 जो उत्पन्न हम होता है और वहीं हमको मिलता है। तो हमारा 35 का जो है सिंपली आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, Mg3N2। देखिए 36 नंबर है कि निम्नलिखित धातु में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, यानी कह रहा है जो निम्नलिखित धातु में, यानी नीचे जो धातु लिखा है कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट की विलयन है उसमें से कॉपर को विस्थापित कौन नहीं कर सकता है वही आपसे पूछा है। तो यहाँ पर EU जो है यानी
गोल्ड जो है यह कॉपर विलियन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि जो भी यह क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।